यह आरती करने के लिए कहाँ पहुँच गए हम। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और यह आरती देख लीजिए कहाँ की है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम उज्जैन के लिए रवाना होंगे। तो हमारी जो ट्रेन थी वो 1:30 की थी और हमारी जो पैकिंग थी वो हो गई थी। साथ ही में हमारे दो बच्चे चुन्नू मुन्नू मजाक करिए, उनका नाम चुन्नू मुन्नू नहीं है। तो यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे निकल गए हैं, क्योंकि हमारे घर से रेलवे स्टेशन जो है वो 4 से 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर था। तो इसलिए हम थोड़ा सा 12 बजे वगैरह घर से निकल चुके थे। तो हम कॉटन मार्केट के रेलवे स्टेशन, कॉटन मार्केट के पास जो रेलवे स्टेशन है, मध्य रेलवे स्टेशन, उस पर हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी ट्रेन है वो आने वाली थी। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर के लिए रवाना हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हमारी ट्रेन जो आ चुकी थी। तो हमारी ट्रेन तो अभी आ गई है। तो अभी हम ट्रेन में फटाक से चढ़ लेते, क्योंकि काफ़ी कम टाइम ये जंक्शंस पे रुकती है। तो हम ट्रेन पे आ गए हैं और हमने हमारी सीटों पे बैठ गए। हमारा एसी रिजर्वेशन था, तो वैसे वो ट्रेन ही पूरी एसी रिजर्वेशन थी। तो यहाँ पे हम नागपुर जंक्शन को बाय बाय करते हुए अब हम हमारे टूर के लिए रवाना हो गए थे। तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली भी हमारे साथ है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर, उसकी छोटी बेटी 10 महीने की, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड, उसके हस्बैंड भी थे। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट नागपुर के बाहर निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे दो बच्चे मस्त मस्ती करते हुए निकल गए हैं। वो मेरा बेटा लॉलीपॉप खा रहा है, वो छोटू हमारी लॉलीपॉप मांग रही है। तो वैसे तो वो काफ़ी साथ में खेलते हैं और दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब झगड़े भी बहुत होते हैं उनके साथ और वो खेलते भी बहुत प्यार से है। तो ऐसे ही करते हुए हमने हमारी जो जर्नी थी वो एंजॉय कर ली है। तो यहाँ पे अभी हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और हम अभी आ चुके हैं। तो यहाँ पे करीबन 12:30 बजे हम आ गए हैं। तो देखिए मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वीडियो में हाय हाय कर रहे हैं और ट्रेन को हम बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आ गए भाई उज्जैन में। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने पहले रूम्स बुक कर ली थी, होटल बुक कर लिया था, क्योंकि हमने होटल में बुक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट डे हमारे धर्मशाला में आ चुके हैं, क्योंकि रात को हम 11 बजे के बाद धर्मशाला में नहीं आ सकते। तो हमें अगर हमारी ट्रेन डे नाइट लेट नाइट रहती तो हमें होटल ही बुक करना पड़ता है। तो अब हम मोस्टली 9 बजे वगैरह रूम से बाहर हो गए थे, नहा धो के वगैरह, क्योंकि रात में काफ़ी देर से आए थे। तो इतना सब बच्चों का करते करते काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम मार्केट की ओर चलते हैं वहाँ पे आपको कपड़े के स्टॉल, फूड स्टॉल वगैरह, दुपट्टे वगैरह के स्टॉल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पूरा मार्केट ऐसे स्टॉल से भरा हुआ रहता है। आप जैसे चलते हैं वैसे वहाँ से स्टॉल जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उज्जैन के जो महाकाल का मंदिर है वो वहाँ पे हम आ गए हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की थी ताकि ऊपर से धूप ना लगे, या इसलिए उन्होंने पेंडॉल डाल रखे थे। तो यहाँ पे हम मंदिर के अंदर का वीडियो शूट नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पे गर्दी भी बहुत थी और काफ़ी भीड़ वाला, मोबाइल लेने जाना भी सख्त मना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे पूरे भारत में जहाँ जहाँ स्थित है वहाँ के पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लगी हुई थी। तो ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। तो आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी कि बाप रे क्या कहे, चारों तरफ भीड़, बहुत ज़्यादा गर्दी थी, यहाँ पे भीड़ उमड़ी पड़ी थी। तो आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे उज्जैन में जय महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जो लोगों की भीड़ दिख रही है आपको, वहाँ पे मन्नत का धागा ऐसे हमारे हाथों पे बांध के मिलता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं उज्जैन के कॉरिडोर में। तो यहाँ पे धूप तो काफ़ी थी, फिर भी आए हैं तो क्या करें, धूप में तो घूमना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इसलिए हम चल गए मंदिर की ओर। यहाँ पे फिर से दूसरे मंदिर के हम चल रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, तो केयरफुली चलना पड़ता है बच्चों। यहाँ पे काफ़ी बच्चे घूम जाते हैं, क्योंकि अभी हम जब चल रहे थे ना वहाँ पे अभी मंदिर में एक अनाउंसमेंट हो गई, क्योंकि 2 साल का बच्चा वहाँ पे खो गया था। तो इसलिए हम हमारे बच्चों को काफ़ी संभाल के ले जाना पड़ता है, स्पेशली भीड़ भाड़ की जगह पे। तो यहाँ पे धर्मशाला, काफ़ी धर्मशाला है। ये भी एक धर्मशाला, ये 3 मंजिली इमारत है धर्मशाला की। तो यहाँ पे हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग मिल जाता है। एसी बुकिंग, नॉन एसी दोनों अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे जो है वो उसके बगल में ही वाली जो ये धर्मशाला थी वहाँ पे हम रुके थे, इस वाले धर्मशाला में हम रुके थे। तो यहाँ पे हमने दूसरे दिन मॉर्निंग में 6 बजे बुकिंग कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े नदी के तट पे ही है, ऐसे दुकान रखे थे वहाँ पे हमारे शिव पिंड वगैरह जो है वो रुद्राक्ष की मालाएँ वगैरह यहाँ पे सब मिली थी। तो यहाँ पे हम करीबन 6 बजे रूम से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उस दिन धूप काफ़ी थी और छोटे बच्चों को धूप में ले जाना सही नहीं था, क्योंकि
तो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं शिप्रा नदी के तट पे। यहाँ पे जो नदी है वो शिप्रा नदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नदी का जो भव्य वातावरण है वो कितना रहस्यमय शांतमय है। सनशाइन होने का ये जो टाइमिंग है वो था, तो इसलिए आप देख सकते हैं टोटल कितना मस्त ऐसा हमारा जो शिप्रा नदी का वातावरण है वो एकदम शांत था। तो यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं। यहाँ पे पिंडदान वगैरह जो कहते हैं वो भी यहाँ पे करते हैं। नहा के हमारे पापों की मुक्ति जो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड है वो भी अभी आप देख सकते हैं उनको बहुत प्यारा सा मस्त नदी की तरफ वो दिख रहा था, क्योंकि इसलिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ये छोटा था इसलिए हम कहीं इसको ले नहीं जाए, मतलब लेके नहीं गए थे। इतने काफ़ी दूर की ट्रैवलिंग हमने इसके साथ नहीं की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटली नदी के बाहर का एरिया है। तो इस साइड मतलब ऐसे बैठने की वगैरह जगह है, उस साइड आरती वगैरह होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जय महाकाल है, ये दियो से पूरा पैक है। तो यहाँ पे मतलब बत्ती और घीत वगैरह नहीं है, ये दियो की लाइटिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जय श्री महाकाल लिखा है। तो ये पूरा हमारे जो मिट्टी के जो दिए है वहाँ से ये पूरा सील पैक है, मतलब पूरा दियो से पैक किया गया है। अब जैसे शाम का टाइम हो जाता है, रात तो शाम मतलब अंधेरा पड़ जाता है, तो ये पूरा जल उठता है दियो से। तो आप देख सकते हो ये शिप्रा नदी का तट है। काफ़ी त्रिभुवन, हाँ मैंने बोला था ना त्रिभुवन विंधित शिप्रा नदी। यहाँ पे मतलब यहाँ पे गाना भी है शिप्रा नदी के तट पे महाकाल वगैरह का। तो ये मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप। स्पेसिफिक भीड़ देखिए, लोगों की कितनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है उज्जैन में। अभी हम धूपकाली के समय गए थे, फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साधु बैठे हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे, पूरे शिव तांडव के गेटअप में वो थे, तो इसलिए मैं उनका भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। आप देख सकते हैं शिप्रा धाम के लिए भी भक्त निवास है, मतलब उनके नाम से भी भक्त निवास है। यहाँ पे आपको आधे आधे किलोमीटर पे काफ़ी सारे भक्त निवास है। यहाँ पे आपको होटल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे और कम रेट में काफ़ी किफ़ायती रेंज में भक्त निवास रहने के लिए मिल जाएंगे। धर्मशाला बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे पर धर्मशाला की एक बात है कि आप 11 बजे के बाद वहाँ पे नहीं जा सकते। आपको सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक ही वो धर्मशाला बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बुक भी करते हो तो फिर भी आप नाइट को नहीं जा सकते। यहाँ पे मेरी बहन कुछ खरीद रही थी और यहाँ पे ऐसे काफ़ी राइड्स भी थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट क्यूट बाइक्स, 4 व्हीलर वगैरह थी बच्चों की राइड। ये मतलब एक राउंड इसका 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे राइड्स करते हो, क्योंकि बच्चों का तो मनपसंद राइड्स ही होता है। और ये आइस गोला, मेरे हस्बैंड कुछ आइस गोला खा रहे थे। यहाँ पे मुंबई की फेमस भेड़ वगैरह भी थी। यहाँ पे खाने के स्टॉल भी बहुत थे, आपको पानी पूरी से लेके चाट तक सब मिल जाता है। अभी यहाँ पे हो रही है शिप्रा नदी की आरती की तैयारी। तो यहाँ पे करेक्ट 7 बजे जो है वो शिप्रा नदी की आरती हो जाती है। जैसे वृंदावन में मतलब गंगा की वगैरह आरती होती है ना, वैसी शिप्रा नदी की भी करेक्ट 7 बजे सुबह और शाम को दोनों टाइम आरती हो जाती है। तो अभी जो पंडित जी है वो आरती के लिए रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे थोड़े थोड़े मतलब एक एक पंडित उभे तो ये खड़े हैं, मतलब उनका जो एरिया है वो वहाँ पे बांटा हुआ है। उनके अपने खुद के एरिया में उनको अपनी आरती करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो हर थोड़े दूर एरिया में एक एक पंडित जी है। तो यहाँ पे आप पहले जो है वो धूप की आरती दी जाती है, मतलब जो वो धूप नहीं क्या हम घर में जलाते हैं वो आरती दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे दीपक वाली आरती होती है। तो ये जो धूप वाली आरती है वो चारों साइड से की जाती है, मतलब चारों डायरेक्शन में वो घूम के आरती करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊँगी भी वो किस तरह से घूमते हैं। तो आप देख सकते हो पहले जो यहाँ पे धूप की आरती होती है और यहाँ पे साथ ही में ड्रम और वो ताल जो है वो बजाते हुए यहाँ पे आरती हो जाती है। यहाँ पे आप खुद भी आरती कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको इसलिए पहले जो रसीद वगैरह लेनी पड़ती है कुछ, उसके बाद आप वहाँ पे भी खुद आरती कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पंडित जी का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। ऐसे ही करते हुए वो चारों तरफ से आरती करते हैं। धूप की भी आरती वैसे ही करते हैं और दीपक वाली भी आरती वो वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ स्पेशल आरती को देखने के लिए, आरती करवाने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी दीपक की आरती जो है वो शुरू हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग भी आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा पहले ही बुकिंग्स वगैरह या फिर कुछ पावती वगैरह निकाल के रखनी पड़ती है, उसके बाद ही हम आरती कर सकते हो। ऐसे डायरेक्टली हम यहाँ पर आरती नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो
7 बजे करेक्ट यहाँ पे आरती हो जाती है। और यहाँ पे बोटिंग्स की भी है, आप बोटिंग्स भी कर सकते हो यहाँ पे। पर कैंडिडेट 30 रुपीज़ यहाँ पे है। तो अभी शाम हो गई है और यहाँ पे जो दीपक मतलब दियो वाला मंदिर है वहाँ पे हम आ चुके हैं। तो